हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत पार्ट ऑफ सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे और पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम हेड वर्ड, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर और एडजेक्टिवल फ्रेज को जानने और पहचानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, तो यदि आपने उस वीडियो को न देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें। उसके पश्चात पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वाले इस वीडियो को देखें। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यानी कर्ता के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक भाग को हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम क्वालिफायर कहते हैं। अगर क्वालिफायर की बात करें तो क्वालिफायर के भी तीन पार्ट होते हैं। एक को हम डिटरमाइनर कहते हैं, दूसरे को एडजेक्टिव कहते हैं और तीसरे को एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इस प्रकार अगर हम कुल देखें तो सब्जेक्ट के 1, 2, 3, 4 भाग होते हैं। अब हम उदाहरणों के द्वारा ये समझेंगे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में कौन सा भाग मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाता है, कौन सा डिटरमाइनर कहलाएगा, कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। तो आइए बारी बारी से हम देखें। सबसे पहले हेड वर्ड या मेन वर्ड किसे कहते हैं। आइए देखें हेड वर्ड या मेन वर्ड किसे कहते हैं। हेड वर्ड यानी मेन वर्ड, जिसे हिंदी में हम कहेंगे मुख्य शब्द। आइए इसको देखें कि जब किसी वाक्य में एक ही शब्द कर्ता सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तब वह कर्ता हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। यानी जब सब्जेक्ट एक शब्द से बना हो, एक ही शब्द से बना हो, तो वह सब्जेक्ट हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, लिखा है गीता रीड्स, गीता पढ़ती है। कौन पढ़ती है? गीता पढ़ती है। तो इस तरह से हम देखेंगे इधर सारे जो रखे गए हैं इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और इधर हम देखेंगे तो ये है आपका प्रेडिकेट। ठीक, अब सब्जेक्ट में देखेंगे गीता रीड्स, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। दे वेंट टू गोरखपुर, वे गोरखपुर गए। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम सब फुटबॉल खेल रहे हैं। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। स्मोकिंग इज हार्मफुल, यानी धूम्रपान करना हानिकारक है। टू वर्क इज टू वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। सिट डाउन, बैठ जाओ। इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। इस तरह से देखेंगे इतने सारे सेंटेंसेस आपको एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। तो अब देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट जो होंगे कौन या किसने लगाकर जब आप जवाब मांगेंगे तो केवल एक ही वर्ड्स में उत्तर आएगा। जैसे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, क्या अच्छा एक्सरसाइज है? तो वॉकिंग यानी टहलना। क्या हानिकारक है? तो स्मोकिंग। क्या पूजा है? तो टू वर्क, कर्म ही पूजा है। तो इस प्रकार से देखेंगे ये सारे आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो जब कोई एक ही वर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वह कर्ता हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। अब देखेंगे गीता, सचिन की बात करें और वर्ड्स की बात करें तो ये आपके क्या हैं? नाउन है। आई, वी, दे, वी की बात करें तो ये क्या है? आपके प्रोनाउन है। वॉकिंग और स्मोकिंग की बात करें तो इसको हम कहते हैं जिरंड, जिसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे टू वर्क, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ठीक है। अब सिट डाउन, यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेस दिया था, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई हेड वर्ड है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पर यू आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड होगा। इसी तरह से इट और देयर की बात करें, इट एंड देयर, तो इन सभी वर्डों का प्रयोग हम हेड वर्ड या मेन वर्ड के रूप में करते हैं। यानी अब याद रखेंगे जब एक ही शब्द सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो वह सब्जेक्ट या कर्ता हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। अब ये जो हेड वर्ड मेन वर्ड होते हैं वह मुख्य रूप से या तो नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे या फिर आपके जिरंड होंगे या फिर इन्फिनिटिव होंगे या फिर इट या देयर का प्रयोग हम हेड वर्ड या मेन वर्ड के रूप में करते हैं। तो हम याद रखेंगे हेड वर्ड या मेन वर्ड जो होते हैं वह मुख्य रूप से या तो नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे, जिरेंड होंगे, इन्फिनेटिव होंगे,
इट होंगे, देयर होंगे, या इसके अतिरिक्त कोई और भी वर्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम याद रखेंगे जब सब्जेक्ट ओनली वन केवल एक शब्द का बना हो तो उस शब्द को हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं। और मेन वर्ड और हेड वर्ड के रूप में हम मुख्य रूप से नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव, इट, देयर इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आइए अब देखें क्वालिफायर यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कौन होते हैं। जब कर्ता दो शब्दों से बना होता है तो पहला शब्द, ध्यान से देखेंगे, तो पहला शब्द सामान्यतः क्वालिफायर कहलाता है और ये कर्ता के विषय में कोई विशेष बात प्रकट करते हैं। और देखेंगे क्वालिफायर का प्रयोग हमेशा हेड वर्ड से पूर्व किया जाता है, यानी जब कोई सब्जेक्ट दो शब्दों से बना हो तो पहला शब्द सामान्यतः क्वालिफायर कहलाता है और दूसरा शब्द जो होगा वो मेन वर्ड होगा या हेड वर्ड होगा। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखें कि यहाँ पर है द सन साइंस, सूरज चमकता है। हिज फादर इज कमिंग, उसके पिताजी आ रहे हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। दैट कैट्स इज रनिंग, वह बिल्ली दौड़ रही है। एन आउल हॉल्स, माई फ्रेंड पास्ट, द क्रो इज ए क्लेवर बर्ड। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इसमें लिखें कि कौन चमकता है तो उत्तर आएगा द सन, सूरज चमकता है। हम कहेंगे कौन आ रहा है तो हिज फादर, उसके पिताजी आ रहे हैं। कौन खेल रहा है तो सम बॉयज यानी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह से दो शब्दों से मिलकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो अगर हम एक की बात करें, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन की अगर बात करें, ये क्या है आपका, या तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है, तो ये सारे आपके क्या हैं, हेड वर्ड हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड है। लेकिन हेड वर्ड और मेन वर्ड से पहले जो एक शब्द आया है द, हिज, सम, दैट, एन, माई, द, इन सब को हम क्वालिफायर कहते हैं। तो ये सारे जो हैं क्वालिफायर कहलाएंगे। तो जब कोई सब्जेक्ट एक दो शब्दों से बना हो तो पहला शब्द जो होगा वह आपका क्वालिफायर कहलाएगा और जो मेन जो नाउन और प्रोनाउन शब्द होंगे उन शब्दों को हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जब कोई कर्ता दो शब्दों से बना हो तो पहला शब्द, ये जो पहला शब्द आप देख रहे हैं, इन शब्दों को हम क्वालिफायर कहेंगे और जो नाउन और प्रोनाउन वाले जो शब्द होंगे, वर्ड होंगे, उन शब्दों को हम हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। तो इस तरह से हम क्वालिफायर की भी पहचान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ क्वालिफायर, यानी क्वालिफायर के भाग देखेंगे। तो क्वालिफायर को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग को हम डिटरमाइनर कहते हैं और दूसरे भाग को हम एडजेक्टिव कहते हैं। इनको भी हम बारी बारी से देख लेते हैं। अब देखेंगे डिटरमाइनर, जिनको हम निश्चित करने वाले शब्द कहते हैं। अब ये क्या होते हैं देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे जो वाक्यांश करता यानी सब्जेक्ट को निश्चित करता है उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर से हमें करता हेड वर्ड की क्या पता चलता है, मात्रा, संख्या आदि का पता चलता है। तो याद रखेंगे डिटरमाइनर वे शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट को निश्चित करते हैं और दूसरा ये सब्जेक्ट की मात्रा, संख्या आदि का पता बताते हैं कि उनकी मात्रा या संख्या कितनी है। दूसरा एडजेक्टिव देखें, जिसको हम विशेषण कहते हैं यानी विशेषता बताने वाले शब्द। अब एडजेक्टिव के द्वारा देखेंगे क्या होगा, इसके द्वारा हेड वर्ड यानी जो आपका सब्जेक्ट है उसकी विशेषता का पता चलता है और दूसरा जो शब्द हेड वर्ड सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव का मतलब वह शब्द है जो सब्जेक्ट यानी हेड वर्ड की विशेषता बताता है। तो याद रखेंगे कि डिटरमाइनर निश्चित करने वाले शब्द हैं जो सब्जेक्ट को निश्चित करते हैं कि उनकी संख्या, मात्रा आदि क्या है और एडजेक्टिव सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इनको भी हम देखते हैं कि कौन डिटरमाइनर है और कौन एडजेक्टिव है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो आपका क्वालिफायर है वह दो पार्ट में हो गया, डिटरमाइनर और दूसरे को हम कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा आपका
हेड वर्ड, ये अलग है, लेकिन ये दो पार्ट क्वालिफायर के हैं। अब देखेंगे जो हेड वर्ड को निश्चित करते हैं उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं, और जो विशेषता बताते हैं हेड वर्ड की उसको हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखें। ए ब्यूटीफुल पीकॉक सिटिंग, कह रहा है एक सुंदर मोर, इज कर देंगे यहाँ पर, इज सिटिंग, बैठ रहा है। तो अगर हम पूछें कौन बैठ रहा है तो आंसर आएगा ए ब्यूटीफुल पीकॉक। अब याद रखेंगे जब आपका सब्जेक्ट सामान्यतः 3 शब्दों से बना हो तो एक शब्द आपका क्या होगा, डिटरमाइनर होगा, दूसरा शब्द आपका एडजेक्टिव होगा, और तीसरा जो नाउन और प्रोनाउन होगा वह हेड वर्ड या मेन वर्ड कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए क्या करता है, एक निश्चित कर रहा है, माई भी निश्चित कर रहा है, ए फिर एक निश्चित है, सम मतलब कुछ और दोज मतलब वो, ये निश्चित करने वाले निश्चित कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, इसलिए इन शब्द को हम कहेंगे डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर है। अब ब्यूटीफुल पीकॉक की सुंदरता बता रहा है, यंगर ब्रदर की विशेषता बता रहा है, ब्रेव जो है वो बॉय बहादुर है यानी ब्रेव का गुण बता रहा है, बच्चा शरारती है तो नाटी यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, गर्ल सुंदर है तो यह भी क्या हो रहा है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार देखेंगे जब आपका सब्जेक्ट 3 शब्दों से बना हो तो जो सबसे पहला शब्द होगा जो सब्जेक्ट को निश्चित कर रहा होगा उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। जो शब्द सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है आप मेन वर्ड है या हेड वर्ड है, इसकी विशेषता बताएगा उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब याद रखेंगे जो क्वालिफायर होते हैं वो हमेशा आपके हेड वर्ड से पहले आएंगे, यानी क्या हो गया, क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड और प्लस तब जाकर आपका होता है प्रेडिकेट। या इसको और ज्यादा विस्तृत करें तो होगा क्या, देखेंगे स्ट्रक्चर इस तरह कुछ बनेगा, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस आपका हेड वर्ड और तब जाकर आपका होगा प्रेडिकेट। इस तरह से कुछ आपका जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर बन करके तैयार होगा। सबसे पहले क्या आएगा, डिटरमाइनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन और उसके बाद आपका आएगा प्रेडिकेट। तो इस तरह से हमने अब पहचानना सीख लिया कि कौन डिटरमाइनर है, कौन एडजेक्टिव है, कौन आपका मेन वर्ड है या हेड वर्ड है, और उसके बाद हम प्रेडिकेट का प्रयोग करेंगे। आइए अब हम देखें एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं। आइए अब देखें एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज हेड वर्ड के बाद आता है तथा इसका प्रयोग हेड वर्ड की विशेषता, स्थिति या उसके विषय में कोई अन्य बात बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे एडजेक्टिवल जो फ्रेज होगा हमेशा हेड वर्ड के बाद आएगा और बाद में आने के बाद वह उसकी विशेषता या फिर स्थिति इत्यादि के बारे में बताएगा। अब देखेंगे एडजेक्टिव भी जो होता है, एडजेक्टिव की बात करें तो यह भी विशेषता बताता है, लेकिन यह केवल एक वर्ड से बना होता है। लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज की बात करें तो यह भी क्या करता है, सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, लेकिन अब इसकी विशेषता यह है कि यह क्रिया रहित अनेक शब्दों से बना होता है। याद रखेंगे एडजेक्टिव जो विशेषण होता है और वो जब विशेषता बताता है तो वह एक वर्ड से बना होता है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज भी सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, लेकिन यह क्रिया रहित अनेक शब्दों से बना होता है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम यहां पर देखें कि दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन ब्लू ड्रेस इज स्माइलिंग, कह रहा है कौन मुस्कुरा रहा है, तो हम कहेंगे वह जो सुंदर बच्ची है और नीले कपड़े को पहने हुई है वह मुस्कुरा रही है। तो अब यहां पर देखेंगे दैट तो डिटरमाइनर हो गया और नाउन के जस्ट पहले जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो ब्यूटीफुल, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। लेकिन देखेंगे चाइल्ड बच्ची, कौन सी बच्ची, तो हम कहेंगे इन ब्लू ड्रेस, जो नीले ड्रेस में है, इन ब्लू ड्रेस 3 शब्दों से मिलकर बना है और यह भी क्या कह रहा है कि चाइल्ड की विशेषता बता रहा है।
तो चूंकि यह एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है और क्रिया रहित है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। उसी तरह देखेंगे द ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, काला कौवा जो पेड़ पर बैठा हुआ है उड़ गया। तो यहां पर सिटिंग ऑन द ट्री कौवे की स्थिति को बता रहा है, यानी यह भी कौवे की क्या कर रहा है, एक एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है कि वह कौवा जो पेड़ पर बैठा हुआ है वह उड़ गया। तो यह भी क्या होगा, चूंकि ग्रुप ऑफ वर्ड है और यह विदाउट वर्ब के है और यह ग्रुप ऑफ वर्ड कौवे की स्थिति को बता रहे हैं, इसलिए इसको भी हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। इसी तरह देखेंगे द प्रेटी फ्लावर इन द पॉट आर स्माइलिंग, कह रहा है जो सुंदर फूल हैं और कहां रखे गए हैं, इन द पॉट, बर्तन में जो रखे गए हैं, आर स्माइलिंग, खिलखिला रहे हैं। ए लिटिल बॉय सिटिंग ऑन द कॉर्नर इन क्राई, एक छोटा बच्चा और कहां है, सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ है, इज क्राइंग, यह बच्चे की स्थिति को बता रहा है कि वह बच्चा जो कोने में सिटिंग इन द कॉर्नर में बैठा हुआ है वह रो रहा है। तो यह ग्रुप ऑफ वर्ड है और विदाउट वर्ब है और यह बॉय की एक विशेषता यानी स्थिति को बता रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। याद रखेंगे एडजेक्टिवल जो फ्रेज होगा वो हमेशा हेड वर्ड के बाद आता है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पहले प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो सेंटेंस होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। आज के क्लास में हमने सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो आपका हेड वर्ड हो जाएगा प्लस प्रेडिकेट, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब हेड वर्ड के रूप में अभी आपने पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, इट, देयर, इन्फिनिटिव, जिरेंड इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा अगर देखें तो ये होता है आपका क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड और तब जाकर हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। इसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा। और इसके बाद अगर जाएं तो फिर से देखेंगे डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड और तब जाकर के हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। और स्ट्रक्चर एक और हमने पढ़ा, देखेंगे डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस हेड वर्ड प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज प्लस प्रेडिकेट। इस तरह से हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जब केवल एक होता है तो उसको हम हेड वर्ड कहते हैं। उस समय स्ट्रक्चर होगा हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट। हेड वर्ड अगर दो शब्दों से बना है तो एक को क्वालिफायर कहते हैं, दूसरे को हम हेड वर्ड कहेंगे, तब होगा क्वालिफायर प्लस हेड वर्ड प्लस प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट तीन शब्दों से बना है तो एक को डिटरमाइनर कहेंगे, दूसरे को एडजेक्टिव और फिर तीसरे नंबर आपका हेड वर्ड आएगा, उसके बाद आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किए गए हैं तो वो होंगे डिटरमाइनर पहले, फिर एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड का इस्तेमाल होगा, उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज का इस्तेमाल होगा और उसके बाद हम प्रेडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम देख लेंगे सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। पहले हेड वर्ड प्रेडिकेट, फिर क्वालिफायर हेड वर्ड प्रेडिकेट, अगर उससे अधिक है तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेड वर्ड हो सकता है, और चौथे नंबर पर उससे भी ज्यादा सब्जेक्ट के वर्ड इस्तेमाल है तो डिटरमाइनर एडजेक्टिव हेड वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में सब्जेक्ट के चार प्रमुख पार्ट होते हैं। आज की क्लास में हम सभी ने इस सब्जेक्ट को अध्ययन किया और उसके पार्ट्स का भी हमने डिटेल में अध्ययन किया। आप अपनी क्लास से कुछ सेंटेंस लेंगे और उनका आप अध्ययन करेंगे और सारे जो उनके हेड वर्ड, क्वालिफायर, डिटरमाइनर हैं उनको अलग करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।